सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और जो हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के प्रॉब्लम्स ले रहे थे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 इसका सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2019 में 5 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो क्या दिया है। A 50 kg block is kept on the top of 15 degree sloping surface is pushed down the plane with an initial velocity of 20 meter per second, है ना। If mu k is equals to 0.4, determine the acceleration of the block. So देखो प्रॉब्लम में हम लोग को डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो सब में पहले डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। So हम लोग को क्या बोला है, एक ब्लॉक है जो 15 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे है। तो सब में पहले डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ब्लॉक का इंक्लिनेशन हम लोग को दिया है 15 डिग्री पे ब्लॉक इंक्लाइन है। ब्लॉक का मास हम लोग को दिया है, देखो गिवन डाटा में हम लोग को क्या दिया है, मास ऑफ द ब्लॉक दिया है 50 kg, है ना। उसके बाद म्यू के की वैल्यू दिया है हम लोग को 0.4 और इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इतनी चीजें हम लोग को दी हुई है और हम लोग को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सब में पहले यहाँ पे हम लोग को पता है जो भी हमारा वेट रहेगा, ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड रहेगा, तो सब में पहले यहाँ पे ब्लॉक का वेट हम लोग दिखा देते हैं, m इंटू जी, ये रहेगा ब्लॉक का वेट, मास इंटू जी। और मास हम लोग को दिया हुआ है, मास कितना दिया है 50 दिया है, तो मैं यहाँ पे 50 जी लिख देता हूँ। ओके, अब इस ब्लॉक को परपेंडिकुलर रिएक्शन में यहाँ पे शो कर, देखो ब्लॉक का वेट आ रहा है सरफेस पे, तो सरफेस से ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगी जो कि परपेंडिकुलर रहेगी हमारे ब्लॉक के सरफेस को। इसको ही मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे। तो देखो ध्यान से देखो, नीचे मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो हम लोग को पता है जो भी हमारा प्लेन है, प्लेन इंक्लाइन है 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल को, है ना। सो प्लेन को जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी या परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगी, उसका एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15 डिग्री, है ना। इक्विलिब्रियम में यही तो सीखा है हम लोग, है ना। जब भी कोई प्लेन दिया है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से हम लोग को पता है, तो इसको जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी या रिएक्शन रहेगी, उसका एंगल वर्टिकल से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ऑब्वियसली है हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली किधर मूव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो मोशन कैसा रहेगा, इसका मोशन रहेगा इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, है ना। सो मोशन इज डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली अपवर्ड रहेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है, सरफेस को पैरेलल होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस को पैरेलल फ्रिक्शनल फोर्स बता देंगे, जो कि इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इनटू आर। ओके, अभी और क्या है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है। तो एम ए किधर आएगा, एम ए फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। ब्लॉक नीचे मूव हो रहा है तो एम ए किधर होगा, अपवर्ड, है ना। सो एम ए हम लोग को इधर बता देना है, एम ए हम लोग को बताना है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे एम ए भी फोर्स आएगा। ओके, अभी इस फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, वेट ऑफ द ब्लॉक को रिजॉल्व कर लेते हैं। 2 कंपोनेंट बनेंगे, है ना। एक इधर आएगा कंपोनेंट, देखो एक यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा उसका, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा, ये आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रहेगा, 50g cos 15, है ना। वर्टिकल से एंगल पता है तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट cos, और ये 50g sin 15, है ना। तो ये 2 कंपोनेंट इसके बन गए। अभी सारे फोर्सेस आ गए। अभी सिंपल क्या करना है, रिजॉल्व करना है फोर्सेस को और आंसर फाइंड आउट करना है। देखो सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। सो देखो अलोंग द ब्लॉक रिजॉल्व करना है हम लोग को। ये हमारा वर्टिकल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। तो वर्टिकल मतलब वर्टिकली अपवर्ड कौन जा रहा है, r, है ना। और नीचे कौन आ रहा है, ये 50g cos 20, सो माइनस 50, है ना। जी का वैल्यू कितना होता है, 9.81, वैल्यू पुट कर दो। cos ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको r का वैल्यू मिलेगा, ये नेगेटिव है, उधर गया तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा, 50 इंटू 9.81 cos ऑफ 15, है ना। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको R का वैल्यू मिल जाएगा 473.78 न्यूटन, है ना।
473.78 न्यूटन ये मिला आर का वैल्यू। अभी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करो, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। तो राइट वर्ड मतलब ये वाले और लेफ्ट वर्ड मतलब ये वाले, है ना। तो राइट साइड में कौन जा रहा है, एफ और एम ए। एफ इज इक्वल्स टू क्या है, म्यू इंटू आर, है ना, प्लस एफ और एम ए भी है तो प्लस एम ए, है ना। अब माइनस, इधर वाले माइनस आएंगे, 50 इंटू जी साइन 15, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग 50 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.81, है ना। साइन 15 है आगे, तो यहां पे लिख दो साइन ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। अब आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, देखो एम ए को पहले लिख देता हूं मैं, एम कितना है, मास अपना, मास कितना दिया, मास दिया है ना 50 इंटू ए, ये एम ए को पहले लिखा, प्लस म्यू के की वैल्यू हम लोग को दिया है कितनी है 0.4 है, तो यहां पे पुट कर दो 0.4 इंटू आर हम लोगों ने निकाला 473.78, है ना। सो सारे वैल्यू हम लोगों ने पुट किए। अब ये वाला टर्म ये माइनस में, इसको उधर भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगा, देखो 50 इंटू 9.81 साइन ऑफ 15, ओके। अभी हम लोग को ए का वैल्यू निकालना, तो ये वाले टर्म को भी उधर भेज दो और ये 50 मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। देखो अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब में पहले ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा 50 इंटू 9.81 साइन ऑफ 15, है ना, ये एज इट इज रहेगा। अब ये वाला टर्म प्लस में है, इधर गया तो माइनस, ये वाला हो जाएगा 0.4 इंटू 473.78, अब होल डिवाइडेड बाय, ये 50 के साथ एक के साथ 50 मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 50 होगा, या फिर यहीं पे शिफ्ट सॉल्व में वैल्यू पुट करो सारा और ए का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलकुलेट करो तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा -1.251 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है रिटार्डेशन, तो यहां पे सिंपल आपको 1.251 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है, आगे रिटार्डेशन लिख दो, है ना। अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन, मतलब स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए रिटार्डेशन आएगा, इसके लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, ठीक है। नेगेटिव आया तो घबराने की जरूरत नहीं, आंसर करेक्ट है। समझ में आया, तो यहां पे हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।